A very special good afternoon to all of you present here. स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे मुनीर सर की क्लास में, और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ एक नए सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कल से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई। पीडीएफ लगा लेता हूँ, कल से आगे आगे बढ़ते हैं कल से। कल आपको सम इन और सम आउट वाले दो क्वेश्चन कराए थे, है ना। कुछ नॉर्थ देख रहे थे, कुछ साउथ देख रहे थे। पहला क्वेश्चन ये था, दूसरा क्वेश्चन ये था, तीसरे पर चलते हैं। आपके दिमाग के सारे पुर्जे खोल देगा ऐसा क्वेश्चन है। आपके दिमाग के सारे ढक्कन खोल देगा ऐसा क्वेश्चन, ट्राई कीजिए, करिए। मैं बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। एच और ई साउथ में देख रहे हैं, एफ का फेस ई की तरह है, ए की तरह।
हो गया तो लाइक पे टिक, जितने लोगों का कंप्लीट हो गया है। हो गया तो यस पे टिक कर दो। हो गया तो यस पे टिक। 27 सॉल्व करो भैया, 1 मिनट का समय और है, कर सको तो कर लो। अपने ब्रेन का सदुपयोग करो। अब बताओ कितने लोगों का हो गया। लड़ने के लिए कितना तैयार हो? 37%, 40। फिर तो यार ये वो बात हो गई कि बस वो बना लिए जो जो होशियार हैं, बाकी लोग रह गए। और 1 मिनट लास्ट, मेरी तरफ से आखिरी 1 मिनट और। कुछ नॉर्थ है कुछ साउथ है, ब्रेन का यूज करो, सिखा रखी है ट्रिक। जिनका फेस पता हो उनकी तरीके से बनाओ, लेकिन इसके साथ साथ नहीं बनेगा, इसमें पॉइंट को उठाकर इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा, केवल उन्हीं से नहीं बनेगा। इसमें दिमाग करना पड़ेगा, ये नहीं केवल राइट लेफ्ट कर दो मिल गया। चलो अब मैं चलता हूं सॉल्यूशन पर। देखिए, जो आपने पहले क्वेश्चन किए वहां पर एक फेस मिल जाता है आपको, जो इजी क्वेश्चन होते हैं सिंपल वाले, फेस मिल जाता है, उससे रिलेटेड मिल जाता है। आप चलते रहते हैं चलते रहते हैं चलते रहते हैं चलते रहते हैं। इसी को मॉडरेट कब बनाता है क्वेश्चन? आपको मिलता तो है लेकिन हिडन होता है, छिपा हुआ। आपको मिलेगा तो, लेकिन उस बीच छिपा हुआ होगा, उस छिपे हुए को इंप्लीमेंट करना होगा, तभी तो आपको आया। वरना जो लिखा था जो दे दिया उससे रिलेटेड तो सबको ही बना ही लेंगे। जब हिडन होगा तब भी आपको मिल पा रहा है। आइए देखते कैसे कैसे हिडन है। देखिए दिमाग लगाते, कुछ नॉर्थ कुछ साउथ। क्या ये आपके काम का है या नहीं, बताइए। यहां तो नहीं है, ये तो आपके काम का है। इसमें तो कितने मेंबर पता लग गए, एफ फोर्थ राइट ऑफ आई एंड एच। आई का फोर्थ राइट और एच का भी फोर्थ राइट। सही बात है, ऐसी तो करते हैं हम। अरे 9 ही तो मेंबर थे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एफ फोर्थ राइट ऑफ आई एंड एच, एफ फोर्थ राइट है आई के और एच के। ये वाला एच कहां दिखेगा, साउथ। ये वाला आई कहां दिखेगा, नॉर्थ। तभी तो एफ फोर्थ राइट ऑफ आई एंड फोर्थ राइट ऑफ एच होगा। या फिर यहां पर एच बना दो तो एच को नॉर्थ, यहां आई बना दो आई को साउथ। आगे बढ़े हम, एच और ई साउथ, ये सही हो गया, ये गलत हो गया। सही बात है।
ई भी साउथ है। नेक्स्ट, एफ और ए सेम देख रहे हैं, एफ प्लस ए सेम, आई मिल गया, एफ मिल गया, एच मिल गया, ई साउथ मिल गया, एफ और ए सेम देख रहे हैं। अब ये देख लो ई से रिलेटेड कोई पॉइंट हो गया एफ और ए से, सी थर्ड लेफ्ट ऑफ डी, सेकेंड राइट ऑफ ई, ई तो साउथ है तो सी तो यहीं आएगा। सी थर्ड लेफ्ट ऑफ डी, अगर इधर डी बनाओगे तो डी ऊपर देखेगा भाई, सी सेकेंड राइट ऑफ ई तो यही रहेगा। अगर सी थर्ड लेफ्ट ऑफ डी है, अगर डी साउथ देख रहा हो तो ऐसे बनेगा। आप दिमाग लगाओ, या तो ये वाला डायग्राम से ये वाला, मैं क्या कर रहा हूं, ये हटा रहा हूं क्योंकि ये तो गलत हो गया ना। आप दिमाग लगाइएगा, आई नॉर्थ, एफ वहीं, एच साउथ, सी डैश ई डी, सी डैश ई डी नहीं, सी डैश ई, सी डैश ई डी आ गया। डी डैश डैश सी, डी डैश डैश सी डैश ई आ गया। जी सेकेंड राइट ऑफ ए, थर्ड राइट ऑफ बी, जी सेकेंड राइट ऑफ ए, थर्ड राइट ऑफ बी, डायग्राम कंप्लीट। जी सेकेंड राइट ऑफ ए, यहां पर बैठाओ तो भी नहीं आएगा, यहां बैठाओ तो भी नहीं आएगा, यहां बैठाओ तो भी नहीं आएगा, तो डायग्राम कैंसिल। जी सेकेंड राइट ऑफ ए तो ए नॉर्थ, थर्ड राइट ऑफ बी तो बी साउथ, एफ और ए सेम देख रहे हैं, ए नॉर्थ तो एफ बी नॉर्थ। और क्या कह रहे हैं, जी सेकेंड राइट ऑफ सी नहीं है, जी सेकेंड राइट ऑफ सी नहीं है तो सेकेंड लेफ्ट तो हो सकता है, हाँ। एफ इज नॉट जस्ट राइट ऑफ, जस्ट राइट ऑफ जी नहीं है तो जस्ट लेफ्ट तो हो सकता है। खत्म हो गया। सोलह से 21 तक गूगल महाराज की हेल्प लेना, कहना हमें पीओ प्री लेवल के पेपर दिखा दो, क्लर्क प्री लेवल के पेपर दिखा दो। एक भी क्वेश्चन जो सिंगल रो का होगा नॉर्थ साउथ वाला, इसके लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा। बहुत है इतना भाई, इतनी कमिटमेंट कर सकता हूं मैं, और नहीं। सिखाना मेरा काम, ऐसी गारंटी कोई नहीं देता। सही है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो वंस मोर कह रहे हैं, यहां कोई नाच गाना नहीं चल रहा, वंस मोर, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपके पूरे हैं, रिकॉर्डेड अवेलेबल है, जाके देखो दोबारा से। हमने क्या किया, इसने 9 में से 3 लोगों के बारे में बता दिया, 1 2 3, हमने इन तीनों को क्लू के तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया। 9 में से 3 मिल गए, 6 बचे। वो कह रहा है एच साउथ है, ई भी साउथ है, तो एक डायग्राम कट गया, एक बच गया। फिर उसने कहा ई साउथ है, तो ई से रिलेटेड पॉइंट दे रखा था ये, सी थर्ड लेफ्ट ऑफ डी, सेकेंड राइट ऑफ ई, ई तो साउथ ही था, अगर डी ऊपर भी देख सकता है और डी नीचे भी, सही है। ई तो यही देखेगा, तो एक बार इसका चार्ट बना दिया, एक बार इसका। आओ देख लो एक बार और, मन कर रहा है तो लो। ये पहले चार्ट से मिल गया, ये लाइन से मिल गया, ये पहली लाइन से मिल गया, मतलब पहले वाले पॉइंट से, ये और ये। अब ई के सेकेंड राइट में सी है और सी थर्ड लेफ्ट है डी के, या तो डी नॉर्थ देखेगा या डी साउथ देखेगा। तो एक बार इसको बनाने की कोशिश करी, डी डैश डैश सी नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी एफ है, तो डी डैश डैश सी डैश ई आ गया। दूसरे में सी आई ई डी, सी आई ई डी नहीं, सी आई ई नहीं, सी आई ई डी आ गया। अब इसके बाद कह रहा था
जी सेकेंड राइट ऑफ ए, थर्ड राइट ऑफ बी। यहां जी सेकेंड राइट ऑफ ए जगह ही नहीं है। यहां जी सेकेंड राइट ऑफ ए तो ए नॉर्थ, जी थर्ड राइट ऑफ बी तो बी साउथ। सही, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। और क्या था? अरे यार, और क्या? जी सेकेंड राइट ऑफ सी नहीं है। जी सेकेंड राइट नहीं है, सेकेंड लेफ्ट तो हो सकता है। हो गया। एफ इमीडिएट राइट नहीं है, तो एफ इमीडिएट लेफ्ट तो हो सकता है। हो गया। ए, एफ और ए सेम देख रहे हैं, ए नॉर्थ तो एफ भी नॉर्थ। अब समझ आया? इससे ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता मैं आपके साथ। आगे बढ़े, चलो। शिल्पी कह रही है मॉक में पजल सॉल्व नहीं होती, तो ये मानकर किया करो क्लास में कर रही हो। इसको फोबिया बोलते हैं। अभी आप कह रहे हैं मॉक में नहीं बन रहे, अभी थोड़े दिनों बाद आप ये भी कहेंगी कि मॉक में तो बनने लग गई हैं, एग्जाम में पता नहीं क्यों नहीं बनती है। फिर आपके एग्जाम में भी बननी शुरू हो जाएगी, फिर आप पता है क्या कहेंगी? प्री में तो बन जाती है, मेंस में नहीं बनती। ऐसे दौर से गुजरने को ही तो सिलेक्शन बोलते हैं। ये दौर चल रहा है, पहले ये वाला आएगा, फिर ये वाला आएगा, फिर ये वाला आएगा, फिर ये वाले में नहीं बनेगा, फिर बनेगा, फिर इंटरव्यू नहीं होगा, फिर होगा। यही तो पार्ट है लाइफ का। ऐसे तो चलेगा। पहले तो ऐसे भी होता था कि सर सिटिंग और पजल ही नहीं बनती, क्या करूं, बनती ही नहीं है। अब आप यहां तक आ गए कि बन रही है, अभी मॉक में नहीं बन रही है। कुछ लोग अभी आपसे बहुत पीछे, वो कहते हैं कि वो तो सर सिटिंग और पजल तो बनती नहीं है। फिर वो यहां पर आता है कि आप बनने लग गई है थोड़ी थोड़ी, लेकिन मॉक में नहीं बनती है। फिर वो यहां पहुंचेंगे मॉक में तो बनने लगे, एग्जाम में नहीं बनती है। फिर एग्जाम में तो बन जाती है लेकिन मेंस में नहीं बनती है। मेंस में तो बन जाती है लेकिन इंटरव्यू नहीं निकलता है। ओहो। तो ये सारे दौर से गुजरना पड़ेगा। फिर एक दो बार यहां फेल हो सकते हो, यहां फेल हो सकते हो, यहां फेल हो सकते हो, फिर ये भी कह सकते हो अब पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या करें। फिर यहाँ हो सकता है कुछ लोग यहाँ के कह रहे हैं अब नहीं लगता मन, क्या करें, प्री निकल जाता, मेंस निकलता। ये पड़ाव है लाइफ के, जिससे आपको गुजरना है। आप यहां तक आ गए हो, अभी धीरे धीरे आप यहाँ आओगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। ठीक है, ये लाइफ का पार्ट है। ठीक। चलो, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन। ये नहीं, ये भी नहीं, ये 6 मेंबर साउथ, 6 मेंबर नॉर्थ, 6 मेंबर साउथ, 6 मेंबर नॉर्थ।
हो जाए तो लाइक पे टिक, कंप्लीट हो जाए तो। किस किसका हो गया एक बार लाइक पे टिक यहाँ पर पोल में। आधा। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। ई और एम आमने सामने, हाँ समझ में आता है। डायगनली अपोजिट है, हाँ समझ में आता है। जितने मेंबर राइट में है एक कम है लेफ्ट वाले के, ये भी समझ में आता है। इमीडिएट नेबर ऑफ डी फेसेस एम, ये भी समझ में आता है। इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, इमीडिएट नेबर ऑफ ए, ये भी आता है। सी थ्री प्लेस अवे टू बी, ये भी आता है। पी सेकंड टू राइट ऑफ वन हु फेसेस है, इसकी भी ट्रिक बताई थी। आर थर्ड लेफ्ट ऑफ वन हु फेसेस, इसकी भी ट्रिक बताई थी। आइए फिर से एक बार बात करते हैं ध्यान से। इसको सिखाया गया है, डी और क्यू डायगनली अपोजिट, ये वाला पॉइंट सिखाया गया है। जितने मेंबर राइट में हैं उस एक कम है लेफ्ट वाले से, ये भी सिखाया गया है। इमीडिएट नेबर ऑफ डी फेसेस एम, ये भी सिखाया गया है। इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, इमीडिएट नेबर ऑफ, ये भी सिखाया गया। अवे वाला भी सिखाया गया, ये भी सिखाया गया। इसकी तो ट्रिक भी सिखाई गई, इसकी ट्रिक भी सिखाई गई। अब रीजन ना बनने का आप खुद हैं, और जब तक आप अपने खुद पर काम नहीं करेंगे तो आपके टीचर कितना भी काम क्यों ना कर लें, आपका फेल होना निश्चित है। एक भी आप वर्डिंग बता दीजिए जो मैंने ना कराया हो, एक भी वर्डिंग जो मैंने ना कराई हो। मैं आपके ऊपर कितना भी काम कर लूं, जब तक आप अपने ऊपर खुद काम नहीं करेंगे आपको फेल होने से कोई नहीं बचा सकता। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते भैया, देख लो। आपसे कहा गया है 6 मेंबर साउथ है 6 मेंबर नॉर्थ है, तो इसमें एक और चीज ऐड कर लेना, नॉर्थ वाले के नाम लिख लेना। नॉर्थ लिख रहे हैं ए से एफ तक, इनके नाम लिख लो ए से एफ तक नॉर्थ, जिससे याद रहे। कह रहे ई फेसेस एन, तो साइड में लिख लिया ई और एन आमने सामने है। ठीक है भाई। डी और क्यू डायगनली अपोजिट, तो 6 मेंबर बनाओ, 1 2 3 4 5 6। डी तो नीचे वाली लाइन में आएगा, डी और क्यू डायगनली अपोजिट, एक लाइन बीच में डाल दो। डी और क्यू डायगनली अपोजिट, कोई दिक्कत? एक बाहर चल रहा है एक अंदर चल जाएगा। कह रहे जितने मेंबर जो राइट में है बी के एक कम है,
राइट वाले एक कम है लेफ्ट से, तो राइट में एक कम है, चेक करो लेफ्ट से। राइट में 2 कर लिए, लेफ्ट में 3, राइट में 2 कर लिए, लेफ्ट में 3। राइट वाले कम है लेफ्ट वालों से, या लेफ्ट वाला एक ज्यादा है राइट वाले से, तो राइट में 2 है, लेफ्ट में 3। इमीडिएट नेबर ऑफ डी फेसेस एम, डी का पड़ोसी एम को देख रहा है, डी का पड़ोसी एम को देख रहा है। इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू फेसेस इमीडिएट नेबर ऑफ ए, क्यू का पड़ोसी ए के पड़ोसी को देख रहा है, क्यू का पड़ोसी ए के पड़ोसी को, ए का पड़ोसी यहां पर भी आ सकता है, ए का पड़ोसी यहां पर भी आ सकता है, हमें नहीं मालूम। सी थर्ड अवे टू बी, अवे का मतलब राइट या लेफ्ट, तो राइट तो होगा नहीं, लेफ्ट में होगा, तो सी यहां आया तो ए यहां आया। सी थर्ड अवे है ही नहीं, हटाओ, अंदर वाला सही, बाहर वाला कैंसिल। पी सेकंड राइट ऑफ वन हु फेसेस एफ, मैंने क्या कहा था, पी सेकंड राइट को सेकंड लेफ्ट कर लो, पी सेकंड लेफ्ट ऑफ वन हु फेसेस एफ, एफ के सामने वाले के सेकंड लेफ्ट क्यों जा रहे हो भाई, पी सेकंड राइट ऑफ वन हु फेसेस एफ, तो एफ के सेकंड लेफ्ट वाले के सामने पी कर दो। आर थर्ड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट नहीं थर्ड राइट, आर थर्ड राइट ऑफ ए कर लो, ए के थर्ड राइट वाले के सामने आर हो गया, सही है। एन के सामने ई, तो एन के सामने ई, जो बच गए यहां लिख देना, नमस्ते करना निकल लेना। सही है। चलो आगे बढ़े। पी और आर वाला, अभिषेक को पीडीएफ चाहिए प्रैक्टिस के लिए। जितना मैं आप लोगों को जानता हूं, ये बेचारे प्रैक्टिस के क्वेश्चन दे दे के थक गए हैं। 100 क्वेश्चन ले लो, सीरीज वाले ले लो, आपकी बार अर्थमेटिक के ले लो, आपकी बार डीआई के ले लो। वो बेचारे विशाल सर एरर दे दे के थक गए हैं, एरर भी खत्म हो गई होंगी। आपकी बार रीअरेंजमेंट की पीडीएफ ले लो, और इसकी ले लो, उसकी ले लो। एक यही इंसान है जो कह रहा है कि भैया जो बताया जा रहा है वही पढ़ लो, और 8 PM पे डेली 2 से 3 पजल हो रही है, अब तो 4-4 भी हो रही हैं, वो कर लो। मन कर रहा है तो यही वाली क्लास रिवाइज कर लो। इससे ज्यादा प्रैक्टिस करोगे कहाँ, 1 घंटे रीजनिंग की प्रैक्टिस करवा तो रहा हूँ 8 बजे, सैटरडे को 4-4 घंटे करा रहा हूँ। इतना समय बाकी में दे दो ना तुम। जब मेरे बाहर का क्वेश्चन आता ही नहीं तो मैं कौन से प्रैक्टिस करवाऊं बताओ। कॉन्सेप्ट सिखा दिया, क्वेश्चन बता दिया, अब क्या प्रैक्टिस कराऊं बताओ। पी और आर वाली लाइन, पी और आर वाली लाइन बेटा तुम्हें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जब मैंने सिखाई थी तभी नहीं समझा तुमने, अब क्या समझोगे। पी और आर वाली लाइन है, पी सेट सेकंड राइट ऑफ वन हु फेसेस एफ, तो तुम ऐसे ही पढ़ लो, एफ के सामने वाले के सेकंड राइट में पी हो जाएगा, एफ पी सेकंड राइट ऑफ वन हु फेसेस एफ, एफ के सामने वाले के सेकंड राइट में पी नहीं आएगा, तो एफ के सामने वाले के सेकंड राइट में पी आएगा, तुम ऐसे ही जाओ, शॉर्टकट नहीं है तुम्हारे लिए, क्योंकि जब शॉर्टकट सिखाया गया था तुम क्लास में शॉर्ट कर रहे थे, मतलब बाहर थे, क्लास ही आपने शॉर्ट कर दी, तो जब वही नहीं सीखा तो यहां क्या सीखोगे अब। कोडिंग डिकोडिंग में प्रॉब्लम आती है, क्या करूं, कुछ मत करो, कोडिंग डिकोडिंग इतना ही लेवल है एग्जाम का, अभी चाइनीज कोडिंग ही देगा, बस डेली यूट्यूब की क्लास करो, मैं भी डेली चाइनीज कोडिंग ही दूंगा अगले 8 दिन, तो वो भी आ जाएगा, जितना एग्जाम में आएगा उतना तुम्हें आ जाएगा, फिर मेंस वाले में पढ़ लेना बस, ठीक है। जाओ
जी लो अपनी जिंदगी। डेली चाइनीज कोडिंग दूंगा। पजल करने में टाइम लगता है बबीता जी, तो थोड़ी देर के लिए टाइमर रोक दिया करो, बंद कर दिया करो घड़ी, नहीं लगेगा। हर काम में समय लगता है। स्लॉक थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है तो उस प्रॉब्लम वाले को मना करके जो नहीं देता वो करो। जिसको सिर्फ स्लॉक्स प्रॉब्लम देता है उसको कुछ नहीं आता जीवन में, क्योंकि अगर यही प्रॉब्लम देता है तो तुम्हारा एग्जाम कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि प्रॉब्लम देने वाला है ही नहीं। एग्जाम तुम्हारा कभी नहीं निकल सकता अगर तुम्हें ये प्रॉब्लम दे रहा है तो, क्योंकि प्रॉब्लम का है ही नहीं, ये तो दिमाग का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे बड़ा कष्ट है जीवन में। उसका क्यू और ए भी रह गया एक का। क्यू और ए कहां से आया? तो तुम्हारा आया ही क्या है फिर? इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू फेसेस इमीडिएट नेबर ऑफ ए। क्यू का तत्काल पड़ोसी ए के तत्काल पड़ोसी की तरफ मुंह करके बैठा है। सही है? क्यू का तत्काल पड़ोसी ए के तत्काल पड़ोसी की तरफ मुंह करके बैठा है। सही। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे थोड़ा और अच्छा, इस पर 2 मिनट बाद आएंगे क्योंकि तुम इसको कर नहीं पाओगे अभी, पहले इसको करो। लिखा है एग्जाम लेवल, तो टाइम तो लगेगा। हर काम में टाइम लगता है भैया। अगर मैं कहूं एप्पल लिखना है तो थोड़ा कम समय लगेगा, अगर मैं कहूं अर्जेंटीना लिखना है तो समय लगेगा इससे ज्यादा। तो इतनी दिमाग आपके भेजे में बात आनी चाहिए, समय लगेगा। एप्पल और अर्जेंटीना लिखने में फर्क है। मैं तुम्हें ब्लॉक कर रहा हूं, तुम रिकॉर्डेड में देख लेना। चलो छोड़ दिया है। नेहा गोयल है 5 PM पर क्लास है, कल वाली है, वही रिकॉर्डेड देख लेना तुम। आज फिर से उसको ओपन करके बैठ जाना। गर्मी लग रही है एक्चुअल में बहुत, नए नए क्वेश्चन बनाने के लिए टाइम बहुत लगता है। आपका एग्जाम केवल आपके लिए नहीं, हमारे लिए भी एग्जाम है। आपको टेंशन नहीं होती, हमें ज्यादा होती है। जितना दिमाग तुम यहाँ पूछने में लगा रही हो उतना देखी आओ, एक बार लगी होगी तो दिख जाएगी, वैसे थी। गौरव इंप्लीमेंट करने में दिक्कत जो आ रही है ना, ऐसी बार बार हर क्लास में जाके बार बार लिखते रहा करो, दूर हो जाएगी। 15 दिन तक ऐसे ही करना है तुम्हें, हर क्लास में जाके जब भी टीचर क्वेश्चन दे ये लिखते रहना है
कि इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत आ रही है, इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत आ रही है, तो सही हो जाएगी। 15 दिन तक करना है ऐसे ही काम, अपने आप सही हो जाएगी। जब कोई ध्यान नहीं देगा ना तो समझ में आ जाएगा कि हाँ खुद ही करनी है दूर। हर क्लास में आगे ऐसे ही किया करो। पढ़ने में ध्यान कम है तुम्हारा, लिखने में ज्यादा रहता है। तुम्हें एक बार मैंने पिछली बार भी ऐसे ही बोला था तुमसे कि तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में कम है, बकैती में ज्यादा है। चल बाकी लोग डन कर दिए, तुम अभी लिखते रहना 2-4 बार और, 1-2 बार और लिख दो, फिर कहना इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत आ रही है। चल आगे बढ़े। चलिए स्टार्ट करते हैं। 12 मेंबर हैं। पहले तो ये मैंने कहा था नॉर्थ वालों के नाम लिख लो, यू से लेके जेड। नॉर्थ मोर देन 2 बिटवीन वाई और डब्ल्यू। तो वाई और डब्ल्यू के बीच में मोर देन 2 कितने कितने आ सकते हैं, जरा एक बार लिखकर बताएं। अब देखो शिखा और रवि का तो 0 1 2 3 है, हैं? एक देर से लिखे यार, ये कुल्लू कैसे ढूंढे? कुल्लू बेटा कुल्लू मनाली में ढूंढो, मैप में कुल्लू मनाली में ढूंढो, यहां नहीं मिलेगा कुल्लू। कुल्लू मनाली में मिलेगा, मनाली में। कुल्लू कैसे ढूंढे? जैसे तुमने ये ढूंढा था कुल्लू ऐसे लिखा जाता है, वैसे ही। चलो स्टार्ट करते हैं वापस। और लिटरली एक बात है, जैसे मैंने पूछा ना इसका मतलब क्या है, बेटा कुल्लू मनाली, तुम इसका मतलब तो बता दो है क्या। मैंने इसका मतलब पूछा था, तुम्हारा ध्यान जब उन चीजों में आता है तो कुल्लू मनाली रहेगा तुम्हारा। इसका मतलब क्या है ये तो बता दो पहले, जो लिखा है उस पे ध्यान नहीं है, कुल्लू मतलब ढूंढना है पहले। कुल्लू जब मुझे पता लगेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। हाथ कर रखी यार, टाइम बर्बाद। चलो देखो, मोर देन 2 तो कम से कम 3 या उससे भी ज्यादा बिटवीन वाई और डब्ल्यू। वाई और डब्ल्यू के बीच में मोर देन 3 मतलब मोर देन 2, कम से कम 3 या उससे भी ज्यादा। लिटरली बोल रहा हूं, जो आज 1 बजे वाली क्लास थी बहुत बेहतरीन क्लास थी। 6 क्वेश्चन सॉल्व हुए, वो भी स्टैंडर्ड के अलग अलग, पता भी नहीं लगा कब हो गए। अगर कोई उस क्लास में होगा तो डिफरेंस चेक करना, वहां के बच्चों के लेवल में और यहां वाले में। कोई था उसमें? जबकि उस क्लास में पूरी ही क्लास का फर्स्ट डे था, पर उन्हें पता है एग्जाम है। तो वहां आप ना तो कुल्लू देखोगे, ना वहां आप मनाली देखोगे, ना वहां गौरव जैसे बच्चे मिलेंगे कि नहीं हो रहा नहीं हो रहा, करना पड़ेगा, मजबूरी है। चलो चलिए, ना तो पी ना ही एम कॉर्नर पे, लिख लो पी और एम एंड पर नहीं है। और क्या था, यू से लेकर जेड तक नॉर्थ, ठीक है। वाई भी एंड पर नहीं है, तो बस हमारा काम खत्म। 1 2 3 4 5 6, वाई एंड पर नहीं है तो वाई सेकेंड एंड पर बनाओ। 1
2 3 W, क्योंकि Y और W के बीच में 3 या उससे ज्यादा, Y एंड पर नहीं है लेकिन W तो एंड पर हो सकता है। 1 2 3 Y, क्योंकि Y एंड पर नहीं। दो डायग्राम बनेंगे, दोनों बना लो। Q इज नॉट नेबर ऑफ P बट फेसेस X। Q के सामने X है, Q नेबर नहीं है P का। सही। X लेफ्ट है V के, X लेफ्ट है। और U पड़ोसी है, W और U पड़ोसी, W और U पड़ोसी। Z ना तो O के सामने है ना R के। O V के सामने नहीं है, O V के सामने नहीं है। P थर्ड राइट ऑफ M। एक बार बताओ, इधर देखना पाप है, तुम्हें लगेगा अब तो कैसे बनेगा, अभी तो बना ही नहीं है। तो तैयार है मामला, P और M कॉर्नर पे नहीं, P थर्ड राइट ऑफ M। P और M कॉर्नर पे नहीं, P थर्ड राइट ऑफ M। Q के सामने X, X लेफ्ट ऑफ V। Q के सामने X, X लेफ्ट ऑफ V आ जाएगा। Q के सामने X, X लेफ्ट ऑफ V आ जाएगा। कोई लाइन छूटी क्या? Q के सामने X, X लेफ्ट ऑफ V, Q के सामने X। अच्छा देखो, P Q का पड़ोसी है नहीं, देखो हाँ ये देखो, तो P Q का पड़ोसी नहीं, Q के सामने X, X लेफ्ट ऑफ V। P Q का पड़ोसी नहीं है, तो Q के सामने X तो आ जाएगा, X लेफ्ट ऑफ V नहीं आएगा, बाहर वाला कैंसिल, अंदर वाला सही है। क्या लिखा है भाई, क्या लिखा है? Z के सामने, अब ये तो Z ही बचा है, Z के सामने ना O है, V के सामने ना O है, Z के सामने O नहीं, V के सामने O नहीं तो O यहां, Z के सामने R नहीं तो R यहां। खत्म हो गया क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट आपको आगे ले जाएंगे और पीछे हटवाएंगे, और कुछ नहीं। आगे चलिए तीसरे पर। एन आएगा, एन लिख लो। मजा आया स्टैंडर्ड करने में? चलो, मैं हमेशा क्या करता हूं, आपको ऐसे बहुत कम लोग बचे मिलेंगे जो आपको अपनी ही चीजों में गलतियां भी बता देंगे। जैसे मैंने कहा ऐसे कर लो, दूसरा डायग्राम आया ही तो ये कर लेना, तो आसान पड़ गया। वैसे तो क्लर्क में इतना ही आएगा, लेकिन 1% क्लर्क में या पीओ में दो, एक ही पॉसिबिलिटी लेगा एक्स्ट्रा। लेकिन 1% अगर तीसरा भी डायग्राम बना तो आप बना लीजिएगा तीसरा डायग्राम। तो मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, उसमें आपके 3 डायग्राम ही बनेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप एग्जाम में से बाहर निकले और मुझे गालियां दे। ठीक है, मैं कोई कमी नहीं छोड़ता, जितना लेवल बढ़ सकता है उतना बढ़ा दूंगा। यहां पर करिए सॉल्व।
किस किस का होगी एक बार यस कर दीजिए। सत्तर परसेंट। जैसे मेरे को तो इस क्वेश्चन को पढ़ाते हुए कई साल हो गए हैं, मुझे जैसे पता है कि 3 डायग्राम बनेंगे अगर एक्चुअल तरीके से आप करते हैं, फर्जी तरीके से नहीं। एक्चुअल मैंने जो डिफिकल्टी लेवल डाला है कि आपको 3 डायग्राम ड्रॉ करने पड़े, फिर एक लाइन आए एम के सामने जे है, जे के का पड़ोसी है, वो उससे 2 डायग्राम कट जाएंगे, एक बन जाएगा। तो मेरे को तो पता है। तो कहने का मतलब ये है, कॉन्सेप्ट यही होते हैं कि जितनी डिफिकल्टी लेवल एग्जामिनर ने डाली है वो आप दूर करते रहें, आपका बनता रहेगा। एल थर्ड राइट ऑफ के और उनमें से एक कॉर्नर पर है। कौन कौन नॉर्थ देख रहा है? जे से लेकर एल तक, जी से लेकर एल तक नॉर्थ। देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ। कह रहे एल थर्ड राइट ऑफ के और उनमें से एक कॉर्नर पर, तो एल थर्ड राइट ऑफ के, एल थर्ड राइट ऑफ के, सही। जी नेबर है एल का और आर को फेस कर रहा है, जी नेबर है एल का और आर को फेस कर रहा है। फिर देखो, के और एल, जी नेबर है एल का, आर को फेस कर रहा है। यहां जी नेबर है एल का, आर को फेस कर रहा है। दो मेंबर आर और एम, आर दो मेंबर एम, आर दो मेंबर एम, आर दो मेंबर एम, यही वाला सही आएगा। एम फेसेस जे, जे पड़ोसी नहीं किएगा, एम फेसेस जे, जे और के, एम फेसेस जे, जे और के, एम फेसेस जे, जे और के, खत्म। डिफिकल्टी लेवल डाली थी वो हमने खत्म कर दी, उसमें एक एक सेकंड लगना है हर बार, एक एक सेकंड। आपके लिए 3 पॉसिबिलिटी, मेरे लिए तो डिफिकल्टी लेवल है। वन मेंबर पी और एन पी एल के सामने नहीं है, पी और एन पी एल के सामने नहीं है। इमीडिएट नेबर ऑफ ओ फेसिंग आई, खत्म हो गया। एक ऊपर लिख देना, एक नीचे। आपके लिए हो सकता है, देखो लोग क्या कहते हैं पता है, कैसे कहते हैं कि नहीं नहीं एक ही बारी में खत्म करो, मिनिमम पॉसिबिलिटी लगाओ, सिंगल लगाओ, ये लगाओ। अरे भैया, जितने में मैं दिमाग लगाऊंगा इतने में एक लाइन खींच के पूरा डायग्राम ही बना लूंगा, क्योंकि मुझे एक नाम लिखने में ढंग से 2 सेकंड भी नहीं लगते। मुझे ए और बी अगर इधर भी लिखने तो मेरे 2 सेकंड ही तो गए, क्या दिक्कत है? 10 सेकंड मैं दिमाग लगाने में तो लगाऊंगा, मैं इंप्लीमेंट ही कर देता हूं इतने में तो। इतने में तो मैं लिख दूंगा जितने में दिमाग लगाऊंगा। आगे चले। नेक्स्ट, नया बैच पूजा ऑलरेडी 1 बजे स्टार्ट हुआ है, प्रैक्टिस बैच। और अगर आरआरबी के लिए चाहिए तो 14 से स्टार्ट होगा, 14 से 14 तारीख से। ये लो, 7 7 मेंबर है दोनों में, 7 7, 6 6 हो गया इस बार, 7 7 उड़ाओ।
हुआ क्या? हो गया तो लाइक पे टिक। चलिए देखिए, सबसे पहले तो कितने लोग का बन गया वो बताओ, उसके बाद में बनाओ। 50%। सबसे इजी में से एक था ये नॉर्थ दिख रहे हैं, अलग लिख लो, JBSXV and W, ये नॉर्थ है। P immediate left of that person who is fourth right of M, M के फोर्थ राइट वाले के जस्ट लेफ्ट में P है, क्योंकि ये सारे साउथ देख रहे हैं भाई, P और M तो है नहीं ना इनमें, तो साउथ देख रहे होंगे। M के फोर्थ राइट वाले के लेफ्ट में P है, ठीक है भाई, ये साउथ देख रहे हैं, याद रखना। K अपोजिट टू दैट पर्सन हु इज फोर्थ राइट ऑफ B, B तो ऊपर दिख रहा है, B के फोर्थ राइट वाले के जस्ट अपोजिट K है, B के फोर्थ राइट वाले के जस्ट अपोजिट K, B सेकंड लेफ्ट ऑफ W और इमीडिएट राइट ऑफ N, 6 मेंबर तो हो भी गए। T अपोजिट टू S, तो S नीचे है तो T ऊपर होगा, T अपोजिट टू S और थर्ड राइट ऑफ O। अब एक बात बताओ, बनाकर देखना जरा, 1 2 3 4 5 6, T और S यहां लिख सकते हो, तो 7 8 9, 6 7 8, 6 की जगह 7 की जगह 8 हो जाएंगे, क्योंकि T और S अगर यहां लिखोगे तो 1 2 O, 8 मेंबर हो जाएंगे 7 की जगह। T और S 1 2 O नहीं आएगा, तो एक ही जगह बचे T और S 1 2 O, 7 मेंबर पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। L अपोजिट टू V, V नीचे वाले में, L ऊपर वाले में, M के थर्ड राइट में P, M 1 2 3, एक नाम ऊपर लिख दो, एक नाम नीचे लिख दो, बस। अब दो नाम बचे हैं, उन दोनों में पॉसिबिलिटी है, जो नाम यहां रह गया कौन कौन सा, J रह गया एक, तो X रह गया, J और X, यही है। बनाना तो लाइन भी नहीं खींचनी इसमें, तो पूरा खुद ही बन जाएगा। आपकी यात्रा शुभ हो। P और M वाला, P और M वाला है, P तुरंत लेफ्ट में है किसके, जो फोर्थ राइट में M के, M का 4 राइट, 1 2 3 4, M के 4 राइट वाले के जस्ट लेफ्ट में P है, M के 4 राइट वाले के जस्ट लेफ्ट में P, ठीक है, सही है। अगर आपके, जिसे आप कह रहे हैं नहीं बन रहा नहीं बन रहा नहीं बन रहा, तो भाई 2 दिन कॉन्सेप्ट सिखाए हैं इसके भी, 2 दिन सर्किल के, 2 दिन फ्लोर के, उसके बाद भी नहीं बनना तो कब बनेगा भगवान जाने, हमसे तो इतना ही हो पाएगा। इसका मतलब है आपने पहले कभी पढ़ाई करी नहीं, अपने नर्सरी केजी से लेकर ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करी नहीं है,
और करिए तो फिर मन से नहीं करिए, क्योंकि आपको घर पे मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। आप पढ़ोगे भी तो, नहीं आया तो रिवाइज आपको करना है। जैसे बचपन में मान लीजिए ऐसे याद करने को दिया टीचर ने कि भाई ऐसे याद करके आना, कुछ लोगों की इंग्लिश अच्छी, उन्होंने तो खुद ही बना लिया कि मैं तो खुद ही वर्बली बना लूंगा। जिसको नहीं याद वो रट्टा लगाता है, खूब रट्टा लगाता है, लेकिन जरूर सुनाता है। ऐसे करते थे ना पहले हम, खूब रट्टा लगाते, पूरी रात रात बैठ के रट्टा लगाता कि नहीं नहीं सुनाना है वरना क्लास में बेइज्जती हो जाएगी। आप घर पर तो मेहनत आपको करनी है, हर बच्चे का ब्रेन अलग अलग है। अगर आपको लगता है कि मेरे को ये क्लिक जल्दी नहीं हो रहा, इसका मतलब अगर दूसरे बंदे को 5 मिनट लगाने हैं तो आपको उस काम में 15 मिनट लगाने हैं। सेम अगर दूसरे ने 1 घंटे लगाया तो आपको 2 घंटे लगाने हैं, अगर आपसे नहीं हो रहा तो। ये कोई बहाना नहीं चलेगा। आप पढ़े लिखे समझदार बच्चे भाई, नर्सरी की क्लास थोड़ी ना है कि क्यों स्पीड नहीं आ रही, क्यों राइट लेफ्ट नहीं हो रहा। नर्सरी थोड़ी ना पढ़ रहे हैं आप कंपटीशन पढ़ रहे हैं। नर्सरी की क्लास नहीं है ये, कंपटीशन है ये। गलत तो नहीं है? आपको लगता है आज भी टीचर आपका हाथ पकड़ के कि देखो 1 ऐसे लिखना, 2 ऐसे लिखना, ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? मैं हाथ पकड़ के थोड़ी ना लिखवाऊंगा, देखो सेकंड लेफ्ट ये है, थर्ड राइट ये है ना? डाउट पूछने तो कैसे पूछेंगे? जिस लेवल का आपका डाउट है उस लेवल के हर एक लेवल के क्वेश्चन मैं यहां करा दूंगा। उससे पहले ही कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, फिर क्वेश्चन करा दूंगा, उसके बाद 3 वेरिएबल में वेरिएबल के साथ आपकी पजल करा दूंगा, उसके बाद मेंस में भी करा दूंगा। तो डाउट बचेगा नहीं, क्योंकि जिस दिन मैंने आपका एक डाउट ले लिया, यकीन मानिए आपका हर एक क्वेश्चन डाउट रहेगा कि चलो सर से ही पूछ लेंगे। और दूसरी चीज, अगर मैं इस क्लास में जितने भी बच्चे एक एक बार लाइक कर दो, जरा एक एक बार लाइक, बस एक बार, एक एक बार करना, एक बार बस। 1000 मान लेते हैं और छोड़ो 1000। अगर ये 1000 बच्चों ने, मैंने कहा अपने डाउट पूछो और एक एक क्वेश्चन भी भेजा, तो 1000 क्वेश्चन हो गए। एक दिन में होते हैं 5 क्वेश्चन, तो मुझे 200 घंटे चाहिए। 200 घंटे का मतलब है एक महीने में 20 क्लास होती हैं, तो 10 महीने। बताओ लेना शुरू करूं डाउट? 10 महीने केवल एक क्वेश्चन का डाउट बैठेगा, जब सबने एक एक भेजा। आया समझ? इसलिए मैं सब कवर कर लूंगा, चिंता ही मत करो। इसलिए डंके की चोट पर मैं कहता हूं आपसे कि इसके बाहर नहीं आएगा कोई, और आपको ऐसी गारंटी नहीं देता है। इसलिए पढ़ लो।